जगेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा। दिश दिश फैला तमस हटेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीपक ज्योति नमोस्तुते। ये प्रकाश दिव्य है, ये प्रकाश अलौकिक है, ये प्रकाश ऊर्जा से भरा हुआ है, ये प्रकाश हमें असत से सत की ओर लेके जाता है। और यही प्रकाश है जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त है। और इस प्रकाश के पर्व से पूरा भारत हमें एक सूत्र में बंधता हुआ दिखता है, क्योंकि ये त्योहार है दीपों का, दीपावली का। और इस दीपावली के माध्यम से पूरा भारत एक सूत्र में हमें दिख रहा है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दीपों के पर्व यानी दीपावली की। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। दीपावली यानी कि दियों की ये जो पंक्ति है, इसीलिए इसका नाम दीपावली है। और दीपावली की जब हम बात करते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में त्यौहार मनाया जाता है। हाँ, स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, स्थानीय संस्कृति के मुताबिक और स्थानीय उनका जो प्रभाव होता है उसके मुताबिक थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे यानी कि अलग अलग तरह से भी दीपावली मनाई जाती है। तो ये देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है कि अगर दक्षिण भारत में दीपावली किस तरह से मनाई जाती है तो फिर क्या उत्तर भारत में क्या कुछ मनाने का तरीका कोई भिन्न है क्या, या फिर पूरब या फिर पश्चिम। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका जो मकसद है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो सार है वो एक ही है। और वो वही कि हम प्रकाश की पूजा करते हैं और ये प्रकाश हमारे लिए पूजनीय है। और ये प्रकाश हमारे अंतर जगत को भी व्याप्त करता है और बाह्य जगत का भी अंधेरा दूर करता है। इसीलिए संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली के किस तरह से मनाने के तरीके हैं ये भी जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। भारत का दक्षिणवर्ती क्षेत्र दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा।
और इन सभी राज्यों में राम के प्रति वही स्नेह है जो उत्तर भारत में दिखता है। दीपावली के प्रति वही अनुराग, वही उत्साह, वही ऊर्जा हर किसी में दिखती है जो शेष भारत में दिखती है। हाँ, कुछ परंपराएं अलग हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत का जिक्र करें, दीपावली पर दियों की जो पंक्तियां हम देखते हैं वो चारों ओर प्रकाश से अवलोकित होती है। दक्षिण भारत में सुबह सभी घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाने की परंपरा है। और दक्षिण भारत में दिवाली से जुड़ी सबसे अनोखी परंपरा है जिसे थलई दिवाली कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार नवविवाहित जोड़े को दिवाली मनाने के लिए लड़की घर जाना होता है, जहां उनका स्वागत किया जाता है ना अनोखी परंपरा। हर तरीके से ये सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए और सद्भावना को बनाए रखते हुए इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, इनका पूजन और इनका आशीर्वाद लिया जाता है। और यह संपूर्ण भारतवर्ष में एक रूप में मनाया जाता है। दीपावली का जो उद्देश्य है अंधकार को दूर करना। अंधकार केवल एक यही अंधकार नहीं कि ये प्रकाश मतलब अंधेरा, हमें जो हमारे अंदर जो एक अज्ञान रूपी अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। उस ज्ञान के द्वारा जैसे दीपक हमारे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें भी इस दीपक से सीखकर हमारे अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बात दीपावली की हो रही है और जब दीपावली की बात हम करें तो अयोध्या को कैसे भूल सकते हैं। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान, और ऐसे मौके पर दीपावली के इस पर्व पर पूरी अयोध्या प्रकाशमय हो जाती है। सरयू का तट प्रकाशमय दिखता है और कह सकते पूरी अयोध्या एक दिव्य प्रकाश की आलोक से चारों तरफ आभा मंडल से युक्त हो जाती है। वाकई ये दर्शन दुर्लभ भी है और ये दर्शन दिव्य भी है। अयोध्या बस नाम लेते ही एक दिव्य अनुभूति होती है। अयोध्या परम पावनी सरयू नदी के तट पर बसी है अयोध्या। रस में राम है, हंसी और मृदंग में राम है, भक्ति में राम है, शक्ति में राम है। चेहरों पर जो दृष्टि है उस पर राम की सृष्टि है। हर कर्म में राम है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी रामा, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति
यही वजह है कि अतीत से लेकर आज तक अयोध्या अपनी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। या इसको कुछ हम यूं भी कह सकते हैं, नव भारत की संरचना में अगर कहीं से प्रेरणा मिल रही है तो वो अयोध्या ही है। राम राज्य के संकल्प का अगर कहीं से स्वप्न साकार होता हुआ दिख रहा है तो वो अयोध्या ही है। हमारे पंत प्रधान को, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अगर कहीं से कोई ऊर्जा मिल रही है तो वो अयोध्या ही परम पावन नगरी है। ये कार्तिक मास है और ये पूरा मास त्योहारों से भरा है, या ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार पड़ ही रहा है। और वैसे कहा भी जाता है कि भारत की जो धरा है, ये धराधाम पर 365 दिनों का साल है, लेकिन 366 त्योहार है, ये भी कहा जाता है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा है, कोई ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ दंत कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। उन त्योहारों का कुछ सामाजिक महत्व है, उनकी कोई अपनी सांस्कृतिक विरासत है और विविध पक्ष हैं इन त्योहारों से भरे हुए। जब हम बात दीपावली कर रहे हैं तो ये भी जानना मन मस्तिष्क में अपने आप ये सवाल भी आता है कि हमारे जो पंत प्रधान हैं माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं, दीपावली पिछले कुछ सालों में उन्होंने कैसी मनाई, एक सहसा सवाल मेरे जहन में आया। तो मैं ज़रूर आपको भी बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कैसे अपने दीपावली के त्यौहार को मनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि त्योहारों का देश है, हर दिन कोई ना कोई त्यौहार है और उन त्योहारों के पीछे अपने कारण हैं। लेकिन हमें यह भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पंत प्रधान हैं, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपनी दीपावली या अपने त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में ज़रूर हम ये देखना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ कहाँ अपने त्योहारों को सेलिब्रेट किया, कैसे किया और ख़ासतौर से दीपावली कैसे उन्होंने मनाई, ये भी हम देख लेते हैं। मेरे लिए तो
वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। दरअसल हमारे ये तीज त्योहार हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को कई संदेश भी देते हैं। जब हम दीपों के त्योहार दीपावली का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें भी एक संदेश है, और एक संदेश इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को लेकर एक बड़ा संदेश है। गोमय दीपक का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हमारे जो गौवंश है उसको भी कहीं ना कहीं आर्थिक संबल मिले, उसको भी सहारा मिले, और एक पवित्रता और दिव्यता की अनुभूति भी साथ साथ आगे बढ़े। लोग इस प्रयास में हैं कि इस दीपावली को कामधेनु दीपावली मनाया जाए। कामधेनु दीपावली यानी कि गोमय से बने हुए उत्पादों को शामिल किया जाए, गोमय से बने हुए दीपकों का प्रज्वलन किया जाए, और इन दीपकों के प्रज्वलन से हमें हर घर दीपावली मनाई जाए। बहुत ही सुंदर संदेश है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके लिए क्योंकि न केवल हमारा गौवंश समृद्ध हो, बल्कि साथ ही साथ समाज में एक जो गौवंश की एक जो प्रतिष्ठा है उसकी पुनर्स्थापना हो सके, गाय की पुनर्स्थापना हो सके, इस मायने में भी यह दीपावली का त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कामधेनु दीपावली एक विचार, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा व्यापक है संसार। आत्मनिर्भर होती गौशालाओं की बुनियाद में है ये विचार। गौवंश से जुड़े हुए पशुपालकों की आजीविका, किसान और खेती को केमिकल रसायन युक्त खाद से छुटकारा दिलाने का अभियान है। जो गाय दूध नहीं देते हैं फिर भी गोबर गोमूत्र के साथ उनका उपयोग करके वो पाली जा सकती है, उनकी अच्छी देखभाल की जा सकती है, उनको बेसहारा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बात को समझाने के लिए कैसे गाय के गोबर से, एक उदाहरण तो गाय का गोबर का, दीपावली में गाय का एक गोबर का दिया एक प्रतीकात्मक लिया, एक सिम्प्टोमेटिक के दिए के गाय के गोबर से दिए बनाने का एक अभियान, गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति बना, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने का अभियान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इको फ्रेंडली गणेश अभियान की शुरुआत महोत्सव की बात की थी, तो उसमें गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, बाद में दिया दीपावली में। तो ये दीपावली को एक निमित्त बना करके गाय के गोबर से बने हुए दीपक, गोबर से गौशाला स्वावलंबी होगी, उनके कारण अनेक महिला संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अनेक धार्मिक संगठन, अनेक सामाजिक संस्थाएं आगे आई और गाय के गोबर से दिया बनाने का और दिए के साथ साथ बाकी के आइटम बनाने का शुरू किया, और उनके कारण गाय के गोबर का मूल्य बढ़ा, गौशालाएं स्वावलंबी बनी, स्वनिर्भर बनी, महिलाओं को रोजगार मिला, बहुत एंटरप्रेन्योर तैयार हुए, उनको भी अच्छा बिजनेस मिला। अरे मैं तो वहाँ तक कहूँगा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत से IIT ने लोगों ने बनाया कि डिजिटल मार्केटिंग, और न केवल अपने देश में, विदेश तक गाय के गोबर के दिए पहुँचे, वो भी अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग गुणवत्ता वाले, और उनके कारण एक माहौल बना कि गाय का गोबर भी इतना उपयोगी है, और उसके कारण एक गोमय दीपावली अभियान। हजारों गाय आधारित उद्यमियों को व्यवसाय के अवसर पैदा करने के अलावा गाय के गोबर से बने उत्पादों के उपयोग से स्वच्छ वातावरण बनाने का भी अभियान है।
है। आज के समय में गौमय से लगभग 300 से ज्यादा डिजाइनर उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो न केवल देखने में आकर्षक हैं, बल्कि उनकी मांग भी अच्छी है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत से सत की ओर लेकर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। ये सूत्र वाक्य सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। असत से सत की ओर लेकर चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। दरअसल प्रकाश पर्व की एक दार्शनिक व्याख्या भी है, क्योंकि सिर्फ बाह्य जगत का अंधकार दूर करने की बात नहीं है, ये हमारे अंतर जगत के अंधकार को भी दूर करने का प्रयास है। और इसीलिए भारत का ये दर्शन संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसीलिए भारत संपूर्ण विश्व में अलग दिखाई पड़ता है, अलग खड़ा है, अलग उसका एक स्थान है। भारत के रीति रिवाज, भारत के त्योहार, भारत के परंपराएं भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति में एकता का दर्शन कराती है। और इसीलिए भारत अनोखा दिखता है, अलग दिखता है और वाकई एक ऐसे स्थान पर भारत दिखता है जहां दुनिया उससे कुछ अपेक्षा करती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।